विधानसभा के बजट सत्र की आज 11वें दिन की कार्रवाई के दौरान सीएम नायब सैनी ने बजट पर उठाए गए सवालों के जवाब दिए। सीएम सैनी ने विपक्ष को निशाने पर लिया। सीएम सैनी ने कहा कि आईना जब भी उठाया करो पहले खुद को देखा करो, फिर दिखाया करो। जिनका कोई आधार नहीं वो बजट को निराधार बता रहे हैं। इस दौरान उन्होंने मास्टर का किस्सा भी सुनाया। माननीय अध्यक्ष जी, 2025-26 के लिए मेरे बजट प्रस्तावों पर कुल 8 घंटे 26 मिनट विचार मंथन हुआ है। इसमें विपक्ष की ओर से हमारे माननीय 23 सदस्य 4 घंटे 36 मिनट बोले। सत्ता पक्ष की ओर से हमारे 21 माननीय सदस्य 3 घंटे 55 मिनट बोले। तो हमारे माननीय अध्यक्ष जी निर्दलीय विधायक भी 15 मिनट अपने विचार रखे। मैं सभी साथियों का उनके विचारों और रचनात्मक सुझावों के लिए आभार प्रकट करता हूं। बीच बीच में अभी बताऊंगा नहीं, अभी बताऊंगा जी। अभी तो भूमिका स्टार्ट हुई है सर। बीच बीच में भी कुछ साथियों ने टीका टिप्पणी की है। उनकी सकारात्मक टिप्पणियों के लिए मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी, 17 मार्च को इस बजट की प्रस्तुति के बाद हमारे हुड्डा साहब ने खड़े होकर के कहा, अभी भी चर्चा कर रहे थे, अभी भी कहा है माननीय अध्यक्ष जी आपके सामने कि बजट भाषण 3 घंटे चला है, रिप्लाई तो 6 घंटे में होगा। अभी भी कहा है माननीय हुड्डा साहब ने। अध्यक्ष महोदय, मैं उसी हिसाब से तैयारी करके आया हूं। और मैं माननीयों से आशा भी करता हूं कि विपक्ष के साथी धैर्य से बैठे और उनके द्वारा जो सवाल उठाए गए माननीय अध्यक्ष जी, सारे बिंदुओं पर मेरा जवाब उसी शांत भाव से सुनेंगे जिससे मैंने सुना है। मैंने कोई खड़ा होकर के कुछ भी किसी माननीय सदस्य ने टिप्पणी की है, मैंने उसका उत्तर नहीं दिया। मैंने आराम से सुना है और मैं चाहूंगा, मेरी भी अपेक्षा है कि जब मैं एक एक व्यक्ति का, अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलूंगा माननीय अध्यक्ष जी। मैंने पिछले महामहिम राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण पर भी कुछ नहीं अपनी तरफ से बोला था। मैंने जो हमारे माननीय सदस्यों ने बात कही है, एक एक बात का, एक एक व्यक्ति का मैंने जवाब दिया है। और मैं अपेक्षा चाहूंगा माननीय अध्यक्ष जी, राज्यपाल, क्योंकि मैं लोकसभा में रहा हूं ना जी, और राष्ट्रपति जी जबान पे चढ़ा हुआ है आ जाता है। मैं सभी माननीय सदस्यों से, आदरणीय अध्यक्ष जी, आप सभी के सुझावों और विचारों पर मैंने मनन भी किया है और चिंतन भी किया है। थोड़ी देर बाद उन पर विस्तार से इस महान सदन में मैं बताऊंगा भी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले विपक्ष द्वारा मेरे बजट भाषण के पेजों की संख्या, उसमें पैराग्राफ की संख्या विपक्ष के द्वारा माननीय अध्यक्ष जी, और बजट अनुमानों में बढ़ोतरी पर की गई टिप्पणियों, विशेषकर हमारे माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा और माननीय भारत भूषण जी बत्रा जी द्वारा कही गई बातों को मैं लेता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, बत्रा जी ने कहा कि 79 में से 28 पेज ही रेलिवेंट थे, ये माननीय बत्रा जी ने कहा। बाकी तो रेपिटिशन थे,
मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं वचन देता हूं कि हम अपनी सभी घोषणाओं को बजट 2025 से 26 की प्रस्तावित धनराशि 2,05,017 करोड़ रुपए से ही धरातल पर क्रियान्वयन करके दिखाएंगे। मुख्यमंत्री के भाषण के बीच हुड्डा बोले तो मंत्री अनिल विज भड़क गए। हुड्डा ने कहा, गुरु गुड़ हो गया, चेला शक्कर हो गया। सीएम ने कहा, मनोहर लाल ने पूरे हरियाणा की तस्वीर बदल दी है। इस पर हुड्डा ने कहा, सारी बात मानना नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। माननीय अध्यक्ष जी, और वर्ष 2014-15 के मैं बताऊंगा जी, कर्ज के ऊपर भी बताऊंगा, मैं पूरा बताऊंगा जी। और वर्ष 2014-15 के वास्तविक एक्चुअल बजट जो आंकड़ा जो 61,904 करोड़ रुपए था, उससे 231% ज्यादा है माननीय अध्यक्ष जी, 231% ज्यादा। लेकिन मैंने परंपरा को निभाते हुए पिछले साल के रिवाइज एस्टीमेट से ही इसकी तुलना की है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने अपने बजट अक्टूबर तक तो हमारी थी, बाकी तो आपकी मेहरबानी हुई है। चलो कोई बात नहीं। तब मैंने इतनी ही प्रार्थना करी और आपको कहा है कि जो कुछ इन्होंने बोलना होगा ना बाद में बोल लेना, बीच में रनिंग कमेंट्री क्यों कर रहे हैं? ऐसा कब होता है? नहीं, ये थोड़ा होता है। इसका मतलब तुम्हारी भागने की नीयत है। ठीक है मुख्यमंत्री जी, आप नहीं साथ साथ बोल के भाग जाना चाहते हो। मुख्यमंत्री जी, आप सुनो तो सही सारा। नहीं, ये दोनों तरफ से है, दोनों तरफ से। नहीं, बैठ जाओ, बैठ जाओ। वत्स साहब, हाँ बिल्कुल, वत्स साहब, ये नहीं, ये देखिए, मैंने पहले भी कहा है, ये चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब और अनिल विज साहब, इनके दोनों के अपना पता नहीं क्या सिस्टम है, ये दोनों बैठ कर पता कर देना। हम इनकी बात में नहीं जाते। अध्यक्ष महोदय, हुड्डा साहब बार बार में मेरा नाम ले लेते हैं। मैं इनको कहना चाहता हूं, अब सुन लो ना, मैं इनको कहना चाहता हूं, मुझसे मत खेल, मैं आग हूं। मुझसे मत खेल और पकड़न कूद आइए। मुझसे मत खेल, मैं आग हूं। मैं फैल गया तो तू भाग भी ना पाए। चलिए मुख्यमंत्री जी, माननीय अध्यक्ष महोदय, असल में क्या है, इनका दोनों का आपस में टोके बिना तो दिल लगता नहीं, तो वो 10-1 मिनट बड़ी मुश्किल से होते हैं, तो एक बार। चलिए, बहुत अच्छा प्यार है इनका। चलिए, इससे पहले ध्यान आकर्षण प्रस्ताव रखते हुए इनेलो विधायक आदित्य चौटाला ने कहा कि सरकार शैक्षणिक संस्थाओं की जमीन पर कमर्शियल संस्थान खोलने की अनुमति दे रही है। इस पर मंत्री महिपाल ढांडा ने कहा कि मेरी जानकारी में ऐसा कोई मामला नहीं है। इस पर आदित्य चौटाला ने कहा कि सरकार बड़े बड़े बिल्डरों को जमीन दे रही है, अब यहाँ ट्रंप के बेटे को भी जमीन दी जाएगी। स्पीकर साहब, मेरा समीशन था कि जो जोड़े गांव में खोदे गए हैं अमृत सरोवर योजना के तहत, तो उसमें गांव के पंचायत और गांव के प्रमुख लोगों की जो कोई रिपोर्ट है तो उसमें उनका भी जिक्र किया जाए, क्योंकि मैं तो 3-4 गांव में जा पाया था, काफी काम मैंने लिख के दिए थे। मैं ये मानता हूं क्योंकि इसको कई भागों में बनाया गया कि जोड़ जो है पानी संरक्षण के लिए हमने अमृत सरोवर योजना सरकार ने शुरू की, लेकिन बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है इसमें कि जोड़ों की खुदाई नहीं की गई। जो जोड़ थे उसी की जोड़ की मिट्टी ब्रह्म पे ही लगा दी गई। हालांकि मिट्टी बाहर डालनी थी ताकि एरिया जो है जहां पानी इकट्ठा करना है उसका एरिया बढ़े, ताकि वहां जमीनी पानी साफ हो और जो ग्राउंड वाटर है उसको भी रिचार्ज किया जाए। लेकिन बहुत से जगह गाँव में
जोड़ की मिट्टी जोड़ की ब्रह्म पे लगा दी, उसका एरिया घट गया और बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ। कई स्टेजेस में अलग अलग काम हुए हैं, कई काम अच्छे हुए हैं, लेकिन खुदाई के काम से मैं संतुष्ट नहीं हूँ, वो खुदाई अच्छी नहीं हुई। गीता भुक्कल ने कहा कि सदन में मुख्यमंत्री ने गलत जवाब दिया है, इसमें हाई कोर्ट का विस्तृत ऑर्डर है। मैंने बच्ची का नाम नहीं लिया, लेकिन आपने ले दिया। स्पीकर ने कहा कि यदि आपको लगता है कि सीएम ने कोई गलत बयान दिया है तो आप नोटिस दे सकते हैं। इस पर सीएम ने कहा कि ये सिलेक्शन कमेटी है, इसमें आयोग नहीं है। स्पीकर ने विपक्ष के हंगामे के बीच कहा कि इस पर चर्चा नहीं होगी, आपको अगर आपत्ति है तो नोटिस दीजिए। नियम है कि सीएम के बयान के बाद उस पर कोई चर्चा नहीं हो सकती। माननीय अध्यक्ष जी, सिलेक्शन कमेटी के निर्णय के तहत आयोग द्वारा विज्ञापन की शर्तों अनुसार दिनांक 12/9/2024 को दिव्या कालिया को अंतिम रद्द पत्र जारी किया गया। यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि उम्मीदवार दिव्या कालिया ने दिनांक 12/9/2024 को जारी किए गए अंतिम रद्द पत्र को माननीय उच्च न्यायालय में याचिका नंबर 23/8/35/2024 डालकर चुनौती दी। उपरोक्त याचिका का निर्णय माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 20/3/2025 को दिया गया। इस निर्णय में माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 12/9/2024 को जारी किए गए अंतिम रद्द पत्र को खारिज कर दिया। माननीय अध्यक्ष जी, मेरा यह मैंने कहा है शुरू में कि ये टेक्निकल विषय था कमेटी का, क्योंकि ये कमेटी आउट ऑफ कमीशन, आउट ऑफ माननीय कोर्ट, उसके बीच में कमेटी बनती है, जिसके अंदर मैंने जिक्र किया कि सिलेक्शन कमेटी में माननीय अध्यक्ष जी 6 सदस्य हैं, जिसमें 3 सिटिंग जज हैं और 3 सिटिंग जज माननीय चीफ जस्टिस द्वारा नियुक्त होते हैं और उसमें हमारे बड़े अधिकारी हैं। ये 6 लोगों की कमेटी ने निर्णय कर दिया, उस कमेटी ने निर्णय किया है और उसके अनुसार ये आया है। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं आज आपके माध्यम से सभी युवाओं से भी आग्रह करना चाहूंगा कि जब वह फार्म भरें उसको ध्यान से देखें, ध्यान से देख करके उसको फिलअप करें, टेक्निकल कारण से वो रद्द ना हो। ये मैं आज आपके माध्यम से कहना चाहूंगा। हो गया, क्लियर हो गया। मुख्यमंत्री जी धन्यवाद, आपने जवाब दिया। गीता जी मैं एक बात बताऊं, आपने 0 आवर में एक विषय उठाया मुख्यमंत्री। सर ये जवाब लेट मी मुख्यमंत्री, आपने 0 आवर में एक विषय उठाया, मुख्यमंत्री जी ने बहुत विस्तार से उसका जवाब दे दिया। अब इस पे अगर आपको बहुत शॉर्ट में कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, वरना ये क्लियर है कि मुख्यमंत्री जी की स्टेटमेंट के बाद जरूरत नहीं होती। बहुत शॉर्ट, मेरा सिर्फ कहना है कि लंबा नहीं करना है जी। सर मेरी रिक्वेस्ट है, अ रॉन्ग स्टेटमेंट हैज बीन मेड बाय द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। सर दिस इज द पॉइंट। और सर आप कहेंगे तो मैं बैठ जाऊंगी, आप कहेंगे तो मैं बैठ जाऊंगी। आप लिखित में दीजिए। माननीय मुख्यमंत्री जी, नोटिस दीजिए। ये जो HCS सिविल जुडिशरी की जो भर्ती होती है, HPSC, इसमें जो हमारा एडवर्टीजमेंट करती है, माननीय मुख्यमंत्री जी डिटेल्ड ऑर्डर है। मैंने बच्ची का नाम नहीं लिया, चलिए आपने दिव्या कालिया का नाम लिया। माननीय मुख्यमंत्री जी, जब इस बच्ची को ये आया कि आपने फॉर्म अप्लाई किया है और आपके फॉर्म में शेड्यूल कास्ट सर्टिफिकेट और डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं लगे हुए हैं, तो इन्होंने दोबारा से ये इन्फॉर्म किया कि मैंने इस डेट को, सर आप कहें तो मैं पढ़ देती हूँ। उन्होंने कहा, उनको द पिटिशनर इज स्टेटेड टू हैव सबमिटेड द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एज ए शेड्यूल कास्ट कैंडिडेचर रेफर टू एज गीता जी देखिए सर, मेरा सर एक क्लैरिफिकेशन सर, HPSC के ऊपर देखिए मैं क्लियरली बता रहा हूँ। आपने विषय उठाया, मुख्यमंत्री जी ने जवाब दिया। अगर आपको मुख्यमंत्री जी की स्टेटमेंट में लगता है कि कोई गलत इस तरह की बात आई है, आप नोटिस दें, पर इस पर चर्चा नहीं होगी बिल्कुल भी।
आप जी नहीं ऐसे चर्चा नहीं होगी। आप नोटिस दीजिए, एवरीथिंग इज ऑन रिकॉर्ड। आपने जो कहा वो भी रिकॉर्ड पे है, मुख्यमंत्री जी ने कहा वो भी रिकॉर्ड पे है। अगर आपको लगता है कि स्टेटमेंट गलत है तो नोटिस दीजिए। माननीय जी, मैंने स्पष्ट रूप से कहा ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, सब हाथ खड़ा कर रहे हैं, मैं चर्चा नहीं करवाऊंगा इस पे। हाँ बिल्कुल सही है माननीय अध्यक्ष जी, जो आपका निर्णय है वो सिर माथे पर है। और हमारी बहन गीता बुक्कल जी ने जो बात कही है, मैंने कहा है कि ये आउट ऑफ कमीशन, आउट ऑफ एक मिनट, ये आप इस बात को स्वीकार, एक मिनट, आप इस बात को स्वीकार करते हैं माननीय अध्यक्ष जी कि ये सिलेक्शन कमेटी बनी हुई है, इसके अंदर हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन नहीं है। ये सिलेक्शन कमेटी माननीय अध्यक्ष जी सिलेक्शन कमेटी बनी हुई है और सिलेक्शन कमेटी के अंदर माननीय चीफ जस्टिस के द्वारा 3 सिटिंग जज उसके अंदर सदस्य हैं। अगर आगे कोई बात आपको अगर आपको कोई विषय आगे करना है तो आप नोटिस दीजिए। आप नोटिस दीजिए, इस पर चर्चा नहीं होगी। बीजेपी विधायक मूलचंद शर्मा ने सदन में बल्लभगढ़ विधानसभा के सेक्टर 2, 4 और 62, 64, 65 तथा त्रिखा कॉलोनी के अंतर्गत अवैध कब्जों का सवाल पूछा। इसका जवाब देते हुए महिपाल ढांडा ने कहा कि हमारे साथी की चिंता जायज है। 9 एकड़ जमीन को कब्जा मुक्त करा दिया है। इस पर विधायक मूलचंद शर्मा ने कहा कि अभी 7 एकड़ बचा हुआ है, इस पर कार्रवाई नहीं हुई है। नियमानुसार जमीन कम कर दी गई, 10 की जगह 5 एकड़ हुई है, ऐसा करके पूरे नियमानुसार वो सब किया गया। और जो बाकी जमीन जो बची उसके लिए ऑक्शन किया गया है। इसलिए तो मैंने कहा कि भाई अगर मैंने तो बिल्कुल स्पेशली जानकारी भी ली कि भाई अगर कोई इस तरह का मामला, कई बार ये कह देते हैं कि देखो जी गलत जानकारी आ जाती है, तो मैं पूरा संजीदगी से कह रहा हूँ कि अगर कोई ऐसी बात है और कोई संज्ञान में आई है जो नियम को ताक पर रखी गई, तो कोई एक भी जगह या एक भी ऐसा अलॉटमेंट ये बताए। और इसमें लिखा है साइट फॉर कॉलेज सेक्टर 43 गुड़गांव। इस जमीन को मास्टर प्लान के अंदर ये इंस्टीट्यूशनल साइट थी, लेकिन गुड़गांव में डीएलएफ ने 190 करोड़ रुपए का फ्लैट बेच दिया। और हुड्डा साहब जब मुख्यमंत्री थे तो इन्होंने रिलायंस को किसानों की जमीन सस्ते दाम पे लेके सीएलयू कर करके सारा हरियाणा बड़े लोगों को दे दिया। मेरा सर इसी से रेलिवेंट क्वेश्चन है, रेलिवेंट क्वेश्चन बोल रहा हूं। आप अपने उस पे रहो सर, सारे कांग्रेस के टाइम में सारी जमीनों की सीएलयू की डीलिंग करी अपने अब सर आप अपने विषय पे रहो। उसी पे आ रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ सर, कि उस टाइम सारे उद्योगपतियों को बुलाया जी और उनको जमीनें दे दी। एक मिनट मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूं जी, बाद में बोल लेना। मैं अपनी बात आदित्य जी अभी तो थोड़ा बोला, एक मिनट अभी तो थोड़ा स्पीकर साहब आप नोटिस से, अगर आप नोटिस से बाहर जा रहे हैं और आप नाम कोट कर रहे हैं तो लेट हिम। नहीं मैं उनको टाइम दे रहा हूं। आप अपनी बात रखो, कोई बात नहीं। एक मिनट, या आप नाम मत लो, आप अपने उस पे रहो, आप विषय पे रहो। नाम ले रहे हो तो वो स्पष्टीकरण देंगे। जी हुड्डा साहब, हाँ विषय क्या है? जी विषय क्या है? जी विषय क्या है? एजुकेशन ये एग्जीक्यूटिव की बात कर रहे हैं या प्लानिंग वाले? विषय क्या है? नहीं विषय क्या है? एक बार आदित्य जी आप ये भी देखिए, आप ये भी क्लियर करो, आपने नोटिस क्या दिया हुआ है? नोटिस आपने शिक्षण संस्थानों की जमीन पर, यानी जो शिक्षण संस्थान चल रहे हैं उनकी जमीन पे अगर कोई व्यापारिक गतिविधि करे, और आप बात कर रहे हो कि अगर गवर्नमेंट का कोई, सुनो आप बात कर रहे हो कि अगर गवर्नमेंट का कोई प्लान है, प्लान के अंदर वो एजुकेशन को दिया है, बाद में उस प्लान को चेंज करके उसको किसी और उसमें दे दिया, दोनों विषय अलग है। आपके नोटिस में ये नहीं है। आपके नोटिस में आपने जो नोटिस का भाव है उसमें आप रहे, आप नोटिस देखो। वैसा नहीं सर, इसमें लिखा है स्पेसिफिक रहे शिक्षण संस्थानों की जो लैंड रिजर्व थी इंस्टीट्यूशनल साइट्स के लिए। रिजर्व लैंड अलग चीज है सर, ये शिक्षण संस्थानों और ये जो एग्जिस्टिंग जो संस्थान चल रहे हैं वो उसके ऊपर। अध्यक्ष महोदय, डोनाल्ड ट्रंप का बेटा
गुड़गांव में जमीन ले रहा है। सुनिए सर, अगर जो आप बोल रहे हैं, अगर ये आपका नोटिस होता सर, तो एजुकेशन को नहीं जाना था सर, वो फिर दूसरे मैं वही डिपार्टमेंट कह को रहा जाना हूँ। था। मेरे पास फोन आया मंत्री जी का, क्लियर सर करें। मंत्री जी का फोन आया मेरे पास। 1 मिनट मंत्री जी, 2 मिनट की। सर मेरे पास एसीएस का फोन आया, इनको सवाल ही किसी को समझ नहीं आया कि मैं पूछ क्या रहा हूँ। सारे अफसर पूछ रहे हैं सवाल, मैंने सीधा सवाल किया है कि शिक्षा की जवाब दे रहे हैं। एक बार एक मिनट स्पीकर सर, पहले मंत्री जी जवाब। स्पीकर सर, ये कहना बिल्कुल गलत है कि कुछ समझ में नहीं आया। समझ में आने की बात नहीं, हमने तो भाई की बात को बड़ा रखने के लिए कि अगर कहीं कोई ऐसी बात है तो मैं सदन में खड़ा होकर बोलूंगा और बताऊंगा भी। और मैं इसके बावजूद भी इनको ये आश्वासन दे रहा हूं कि अगर जो क्वेश्चन आपने पूछा है, अगर उसके अंतर्गत अगर कहीं कोई भी बात है तो उसके ऊपर हम लोग ठोस एक्शन लेंगे। आप हमें बताएं, आप कभी उधर घसीट रहे हैं, कभी विषय को इधर से उधर बना रहे हैं और लास्ट मिला के कह रहे कि आपको पता ही नहीं है। अगर हमने आपसे पूछा तो ये कह के पूछा कि भाई अगर कोई जानकारी पे तो बता देना, बख्शेंगे नहीं किसी सूरत में। ऐसा मत करिए भैया आप। बात मंत्री जी विनम्र जो ये जमीन जो आप सेक्टर 43 की बात पूछना मैं तो चाहते आपको तो पूछो ना। फैक्ट्स के साथ बता रहा हूं, जो सेक्टर 43 की इंस्टीट्यूशन साइट बेची गई, जहां बच्चों का कॉलेज और स्कूल बना था। आदित्य जी आप फिर डाइवर्ट कर रहे हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि वित्त वर्ष 2014 से 15 में खेलकूद एवं युवा कल्याण क्षेत्र में कुल 155 करोड़ रुपए खर्च हुए थे, जबकि वित्त वर्ष 2025 से 26 में खेल विभाग के बजट में 590 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जो वित्त वर्ष 2014 से 15 से लगभग 4 गुना अधिक है। हाउसिंग फॉर ऑल विभाग के लिए 2444 करोड़ 27 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है, जो कि वित्त वर्ष 2024 से 25 के संशोधित अनुमान 605 करोड़ 30 लाख रुपए का 4 गुना ज्यादा है। प्रोग्रामिंग डेस्क, जनता टीवी।